जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में ये एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए टॉप 40 हिंदी के स्पेशल क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 2 है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है, तो 40 में से कम आपको 30 क्वेश्चन का टारगेट जरूर लेकर चलना है। 40 में से कम आपके 30 क्वेश्चन सही जरूर होने चाहिए, है ना। और जो एसएससी जीडी 2025 की तैयारी पहले से ही कर रहे होंगे वो इस वीडियो को एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो वाक्य में जो ये अनंत शब्द प्रयोग हुआ है इसका हमें विलोम शब्द बताना है। तो अनंत का विलोम शब्द होता है अंत। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है। तो ऊंट के मुंह में जीरा जो ये मुहावरा है इसका सही अर्थ हो जाएगा अधिक खाने वाले को कम देना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोपहर डैश उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा, है ना। तो दोपहर के बाद जो डैश दिया हुआ है इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि वहां पर सही उपयुक्त विकल्प क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता हो तो साथ साथ में कमेंट भी करते चलिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए, है ना। तो वाक्यांश क्या दे रखा है, जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया है ना। तो जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया है उसको हम वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दत्तचित्त, है ना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस जल में अनेक जीव हैं। तो इस जल में अनेक जीव हैं, तो रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो रेखांकित शब्द कौन सा है, तो जल के नीचे है ना। तो जल के नीचे रेखांकित शब्द है, तो जल का हमें विलोम शब्द बताना है, क्योंकि यहाँ कहा है कि रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो जल का विलोम शब्द क्या होता है, थल होता है। तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो है अंताक्षरी। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है ना। तो मुहावरा क्या है, नानी याद आना, सॉरी यहाँ टाइप नहीं हुआ था, नानी याद आना ये मुहावरा है। इसका सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो नानी याद आना जो मुहावरा है इसका सार्थक शब्द हो जाएगा मुसीबत देखकर घबरा जाना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका खंडन ना हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो वाक्यांश क्या है, जिसका खंडन ना हो सके। तो इसका वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द हमें बताना है, तो हो जाएगा अखंडनीय। जिसका खंडन ना हो सके उसे हम अखंडनीय कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने, है ना। तो वाक्य पहले हम पढ़ लेते हैं, जैसे मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा, है ना। तो और स्थान पर जा बसा, तो इसका रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा, और स्थान पर, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, अन्यत्र। मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा, उसका क्या हो जाएगा, अन्यत्र हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय भारत का ताज है। तो रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, है ना। तो रेखांकित शब्द कहां पर है, तो हिमालय के नीचे है। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो गिरिराज हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। तो यहाँ वाक्य दे रखा है कि वह आया परंतु मैं नहीं गया। तो इसमें अशुद्ध क्या है, तो परंतु है ना। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसी में अशुद्धियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो घोड़े पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त
होगा। तो दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो दुरंगी नीति हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अवयव से बना विशेषण शब्द नहीं है। तो अवयव से बना विशेषण शब्द जो नहीं है वो है क्या है, कैसा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आकलन शब्द के लिए जो है इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द जो है वो है अगणन। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए, है ना। तो वो सही शब्द क्रम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूल क्रिया क्या है, उठना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है उठाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, उठवाना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औपचारिक। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द है औपचारिक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। तो गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ जो है वो है झूठी धमकी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान हम पहले देख लेते हैं क्या है, तो दुकान से 2 किलो मिठाई डैश लो, है ना। तो दुकान से 2 किलो मिठाई जो है ये खरीद लो। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, है ना। तो हम देखते हैं वाक्य क्या है कि हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट ना करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है ना। तो इसमें कहाँ पर त्रुटि है, तो हमें भोग विलास के लिए, है ना, एक ही में त्रुटि है। तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्मुख का विलोम शब्द होगा। तो सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है, विमुख होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो सही वर्तनी कौन सा है, तो तात्कालिक है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दिए जाने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो वाक्यांश क्या है, जो दिए जाने योग्य ना हो, तो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, अदेय। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो पहले हम वाक्य पढ़ लेते हैं कि विषयों में डैश होने से सर्वनाश होता है। तो विषयों में आसक्ति होने से क्या होता है, सर्वनाश होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्यांश क्या है, जिसका विवाह ना हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, जिसका विवाह ना हुआ हो तो अपरिणीत कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो वाक्य क्या दे रखा है, प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझते हैं, है ना। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है, तो प्रायः सभी लोग, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मुहावरा क्या दे रखा है, उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ हमें व्यक्त करना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिकूल कार्य। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। तो वायस का समानार्थी शब्द जो नहीं है उसी को हमें ढूंढना है। तो वायस का समानार्थी शब्द सब है, काग, एकाच, काक, हरित जो है ये वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, है ना। तो वाक्य क्या दे रखा है कि खिड़की के बाहर बारिश का डैश संगीत बज रहा था। तो खिड़की के बाहर बारिश का जो है ये रिमझिम संगीत बज रहा था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो वाक्य दे रखा है कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है ना। तो किस में त्रुटि है, तो आवश्यकता में त्रुटि है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से? तो प्रस्तुतिकरण है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो शब्द यहाँ क्या दे रखा है? सकाम दे रखा है। तो सकाम का विलोम शब्द क्या हो जाता है? निष्काम हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुधा किसका पर्यायवाची है? तो सुधा जो होता है यह अमृत का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ रिक्त स्थान दे रखा है कि डैश विद्यार्थियों को पढ़ाता है ना। तो विद्यार्थियों को कौन पढ़ाता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यापक जो होते हैं ये विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो हम पहले वाक्य पढ़ लेते हैं कि सीता के लव और कुश 2 बेटे थे, है ना। तो रेखांकित अंश कहाँ पर है? बेटे के नीचे है ना। तो इसका बेटे की जगह पर क्या होगा? तो सीता के लव और कुश 2 कन्या थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आप वाक्य पहले हम पढ़ लेते हैं कि आप साएं मेरे घर अवश्य आएं, मैं कुछ लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा, है ना। तो कहाँ पर त्रुटि है किस वाक्य में? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप साएं, जो ये ऑप्शन डी है इसी में त्रुटि है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो कौन सा त्रुटि हो जाएगा हमारा राइट आंसर? तो पहले वाक्य हम पढ़ लेते हैं कि मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया, है ना। तो ये कहाँ पर त्रुटि है इस वाक्य में? तो एक फूलों की माला ये जो है इस भाग में त्रुटि है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो हम वाक्य पहले पढ़ लेते हैं कि भगवान कृष्ण भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले थे, है ना। तो ये रेखांकित खंड कहाँ पर है? तो भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले, है ना। यहाँ पर क्या है? रेखांकित खंड है और इसको प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चूज करना है। तो भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वालों को हम क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो वाक्य क्या दे रखा है कि कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है ना। तो रेखांकित खंड कहाँ पर है? भरपूर दुरुपयोग, है ना। तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? क्या प्रतिस्थापित करेंगे? तो अपव्यय, है ना। कुणाल अपने धन का अपव्यय करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो वाक्य पहले हम पढ़ लेते हैं, जैसे सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए, है ना। तो हमारा कहाँ पर है? जिस पर संदेह हो, है ना। ये रेखांकित खंड है जिस पर संदेह हो और इसके लिए विकल्प में से सही उपयुक्त शब्द को चुनना है। तो जिस पर संदेह हो उसे हम क्या कहते हैं? संदिग्ध कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है ना। बाएं हाथ का खेल होना ये मुहावरा है, इसका सही अर्थ कौन व्यक्त करता है? तो आसान कार्य। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 40 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और मैं आप लोगों के लिए हिंदी और जीके दोनों के वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं दोनों जो है ये इसके लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट बना दूंगा, जैसे कि आपको जो भी प्रैक्टिस सेट है उन सभी प्रैक्टिस सेट को ढूंढने में आसानी हो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।